एवरीवन, मैं मनीषा चौहान और अपन सॉइल साइंस पढ़ रहे थे। तो आज अपन सॉइल साइंस में सॉइल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉइल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, सॉइल की जो फर्स्ट अपन फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर क्या होता है? रेफर्स टू द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है सॉइल टेक्सचर में कि 3 टाइप के जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से? सैंड, सिल्ट एंड क्ले, उसके रिलेटिव परसेंटेज को देखते हैं। इट रेफर्स टू द साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है? सॉइल के सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज को देखते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज्ड, और जो सॉइल टेक्सचर होता है उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में डिटरमाइनिंग सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर को डिटरमाइन किस किस तरीके से किया जा सकता है? तो फर्स्ट होता है फील्ड मेथड, सेकंड होता है मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल। फील्ड मेथड, जैसे अपन फील्ड पे जाते हैं, जैसे जैसे ये फील्ड है, यहाँ पर अपन गए और यहाँ पर जो सॉइल प्रेजेंट होगी उसको अपन जब हाथ में लेकर देखते हैं तो वो किस तरीके की लगती है, किस तरीके की हमें महसूस होती है। जैसे सिल्ट टाइप की लग रही है, क्ले टाइप की लग रही है, सैंडी लग रही है। इस टाइप से जब हम उसका फील करके देखते हैं और उससे भी हमें टेक्सचर का पता चल जाता है। दूसरा होता है मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल। The International Pipette and Bicus Hydrometer method are most common methods for mechanical analysis of soil separates. तो मैकेनिकल एनालिसिस करने के मतलब सॉइल टेक्सचर का मैकेनिकल एनालिसिस करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? इंटरनेशनल पीपेट एंड बाइकस हाइड्रोमीटर मेथड का यूज़ किया जाता है। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सॉइल टेक्सचर का मैकेनिकल एनालिसिस करने के लिए कौन सी मेथड का यूज़ किया जाता है? तो वो क्या है? इंटरनेशनल पीपेट एंड बाइकस हाइड्रोमीटर मेथड। टेक्सचरल क्लासेस की बात करें तो टोटल कितने टेक्सचरल क्लासेस होती है? टोटल 12 टेक्सचरल क्लासेस होती है, बट मेन कितनी होती है? 3। फर्स्ट होती है अपनी सैंडी, फर्स्ट होती है सैंडी सॉइल, सेकंड सिल्टी सॉइल, थर्ड क्ले सॉइल। सैंडी सॉइल में सैंड का कंटेंट कितना होता है? मोर देन 85%। जो सिल्ट सॉइल होती है उसमें सिल्ट कितना कंटेंट होता है? मोर देन 80% सिल्ट का परसेंटेज होता है। और जो क्ले सॉइल होती है उसमें मोर देन 40% क्ले कंटेंट प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जैसे ये डायग्राम लगा हुआ है तो ये 12 टेक्सचरल क्लासेस है। कौन कौन सी? क्ले, सैंडी क्ले लोम, सैंड लोम, लोमी सैंड, सैंडी लोम, क्ले लोम, सिल्टी क्ले लोम, सिल्ट लोम और सिल्ट। बट मेन कौन कौन सी होती है? मेन थ्री होती है। कौन कौन सी? क्ले, सैंड एंड सिल्ट। ये टेक्सचरल ट्रायंगल है। ये जो है, ये डायग्राम जो लगा हुआ है ये क्या है? टेक्सचरल ट्रायंगल यूज टू ऑब्टेन द सॉइल टेक्सचरल नेम फॉर अ सैंपल आफ्टर इट हैज़ बीन मैकेनिकली एनालाइज्ड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो सॉइल पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन किया है किसके अकॉर्डिंग? ISSS मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। ISSS का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। इसके ISSS के अकॉर्डिंग ग्रेवल का साइज कितना? मोर देन 2। कोर्स सैंड का साइज 0.2 से 2 तक, फाइन सैंड का 0.02 से 0.2 तक, सिल्ट का है 0.02 से 0.002 एंड क्ले लेस देन 0.002। एक एक पॉइंट्स कम करते जाएंगे तो ये साइज कम होते जाएंगे। सेकंड अपनी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर
refers to the arrangement of the soil particles, sand, silt and clay. जो सॉइल पार्टिकल्स है सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इनके अरेंजमेंट के देखते हैं, इनका जो अरेंजमेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर. इट रेफर्स टू द फिजिकल शेप ऑफ द सॉइल एग्रीगेट्स. ये क्या होता है? फिजिकल शेप. सॉइल स्ट्रक्चर कैन बी चेंज्ड. सॉइल टेक्सचर जो होता है उसको चेंज नहीं किया जा सकता. सॉइल टेक्सचर जो रहता है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, पर स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है. द प्राइमरी पार्टिकल्स सैंड, सिल्ट, क्ले यूजुअली अकर्स ग्रुप्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट्स. जो प्राइमरी पार्टिकल्स होते हैं कौन कौन से? प्राइमरी पार्टिकल्स सैंड, सिल्ट एंड क्ले. इन तीनों को जब आपस में डिवाइड करते हैं, ग्रुप करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट्स. जैसे यहाँ पर ये डायग्राम भी लगा हुआ है. टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट होता है अपना स्फेरॉइडल. स्फेरॉइडल में क्या होता है? राउंडेड एग्रीगेट्स और पैड नॉट मोर देन 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर. इसमें जो राउंडेड एग्रीगेट्स होता है उनका डायामीटर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता है. वाटर सर्कुलेट वेरी इजीली थ्रू सच सॉइल. इसमें वाटर का सर्कुलेशन इजीली हो जाता है. दे आर कॉमनली फाउंड इन ए होरिजोन. कॉमनली कहाँ पाया जाता है? ये ए होरिजोन. सॉइल प्रोफाइल का जो ए होरिजोन होता है उसमें स्फेरॉइडल सॉइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. इसी के सब टाइप हैं. फर्स्ट है ग्रेन्युलर. ग्रेन्युलर जो होता है वो लेस पोरस होता है. दीज आर फाइन एग्रीगेट ऑफ सॉइल गुड फॉर क्रॉप कल्टीवेशन. गुड होता है, लेस पोरस होता है. सेकेंड सब टाइप है क्रम्बी. क्रम्बी जो होता है ये ज़्यादा पोरस होता है ग्रेन्युलर के कंपैरिजन में, और ये मोस्ट सूटेबल होता है कल्टीवेशन के लिए. सबसे अच्छा सॉइल स्ट्रक्चर अगर बोला जाए तो कौन सा आता है? क्रम्बी सॉइल स्ट्रक्चर. सेकेंड सॉइल स्ट्रक्चर है ब्लॉकी. व्हेन ऑल एक्सिस ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स आर अबाउट सेम साइज एंड क्यूब लाइक, दे आर कॉमनली फाउंड इन बी होरिजोन. ब्लॉकी स्ट्रक्चर कहाँ मिलता है? बी होरिजोन में प्रेजेंट होता है. वेयर क्ले हैज़ एक्यूमुलेटेड, नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ब्लॉकी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है, सूटेबल नहीं होता है. इसके भी सब टाइप्स है. फर्स्ट है एंगुलर ब्लॉकी, सेकंड है सब एंगुलर ब्लॉकी. एंगुलर ब्लॉकी में क्या होंगे? शार्प एजेस होंगे, जो उसके किनोर होंगे ना वो शार्प होंगे. और सब एंगुलर ब्लॉकी में उसके जो एजेस रहेंगे या किनोर रहेंगी वो कैसी होगी? राउंडेड होगी. ये जैसे डायग्राम लगा रखा है ब्लॉकी स्ट्रक्चर का, तो ये अगर राउंड रहेगी तो सब एंगुलर कहलाएगी, और शार्प रहेगी तो एंगुलर ब्लॉकी कहलाएगी. थर्ड अपना सॉइल स्ट्रक्चर है प्रिज्म लाइक. सॉइल स्ट्रक्चर आर सॉइल पार्टिकल विच हैव फॉर्म्ड इनटू वर्टिकल कॉलम्स और पिलर्स. तो इसमें क्या होगा? जो सॉइल स्ट्रक्चर है ये वर्टिकल रहेगा, पिलर्स फॉर्मिंग. ये जैसा डायग्राम लगा हुआ है इसमें वर्टिकल हैं, तो ये वर्टिकल कॉलम्स और पिलर्स होंगे. वाटर सर्कुलेट्स विथ ग्रेटर डिफिकल्टी. वाटर सर्कुलेट होगा बट डिफिकल्टी से सर्कुलेट होगा. एंड ड्रेनेज इज पुअर. ड्रेनेज भी क्या रहेगा? पुअर रहेगा. दे आर कॉमनली फाउंड इन बी होरिजोन. प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर भी कहाँ प्रेजेंट होता है? बी होरिजोन में मिलता है. वेयर क्ले हैज एक्यूमुलेटेड. इसके प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर के भी दो सब टाइप है. फर्स्ट है कॉलमनर, सेकेंड है प्रिज्मेटिक. कॉलमनर में क्या होगा? जो टॉप्स अगर राउंडेड रहेगी तो वो कॉलमनर कहलाएगा, एंड टॉप्स अगर फ्लैट होगी या प्लेन होगी तो वो क्या कहलाएगा? प्रिज्मेटिक. फोर्थ है अपना प्लेटी. व्हेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ एग्रीगेट्स आर मोर डेवलप्ड. हॉरिजॉन्टल एक्सिस ज़्यादा डेवलप्ड होगी एज कंपेयर टू वर्टिकल एक्सिस. एंड प्लेट्स और लेंस लाइक स्ट्रक्चर. और किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा? प्लेट्स लाइक या फिर लेंस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. इट इज़ कॉमनली फाउंड इन फॉरेस्ट सॉइल. प्लेटी स्ट्रक्चर कॉमनली कहाँ मिलता है? फॉरेस्ट सॉइल में. इसके भी सब टाइप्स है. फर्स्ट है प्लेटी जिसमें लेयर्स अगर थिक रहेगी तो वो क्या कहलाएगा? प्लेटी स्ट्रक्चर. और लेयर्स अगर थिन रहेगी तो वो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा? लेमिनार. सेकेंड है क्लासेस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर. सॉइल स्ट्रक्चर की क्लासेस. क्लास ऑफ स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द एवरेज साइज ऑफ इंडिविजुअल एग्रीगेट्स. इंडिविजुअल एग्रीगेट का एवरेज साइज के बेस पे क्लासेस है.
तो कितनी क्लासेस है? 5 क्लासेस। फर्स्ट है वेरी थिन, वेरी फाइन या वेरी थिन, फाइन या थिन, मीडियम, कोर्स और थिक, वेरी कोर्स और वेरी थिक। तो टोटल कितनी क्लासेस है? अब है ग्रेड्स ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर, इंडिकेट्स डिग्री और ड्यूरेबिलिटी ऑफ द एग्रीगेट्स। ग्रेड्स क्या बताता है? डिग्री या ड्यूरेबिलिटी बताता है एग्रीगेट्स की। देयर आर 4 मेजर ग्रेड्स। क्लासेस कितनी थी? 5। ग्रेड कितने हैं? 4। फर्स्ट है स्ट्रक्चरलेस। स्ट्रक्चरलेस में जो सिंगल ग्रेन्स होती है, सिंगल जो सॉइल के पार्टिकल्स होंगे तो वो तो स्ट्रक्चरलेस। सेकंड होता है वीक स्ट्रक्चर, जो पुअरली फॉर्म्ड होता है। थर्ड होता है मॉडरेट स्ट्रक्चर या मॉडरेटली वेल डेवलप्ड पेड्स। फोर्थ होता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, वेरी वेल फॉर्म्ड पेड्स। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर अच्छा, वेरी वेल फॉर्म्ड उसमें रहते हैं पेड्स। डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर, determination of the soil structure determined by the way the particle of sand, silt and clay are grouped together in aggregates। फर्स्ट है अपना पैड्स, जो नेचुरली फॉर्म्ड ग्रुप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स है, जो नेचुरली फॉर्म्ड हो जाते हैं सॉइल पार्टिकल्स, तो वो क्या कहलाते हैं? पैड्स। और आर्टिफिशियली फॉर्म्ड ग्रुप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स जो रहते हैं, आर्टिफिशियली जो बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्लोड्स। जैसे खेत है, खेत में टीलेज ऑपरेशन करने से जो ढेले बन जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? क्लोड। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर किस तरीके से डिस्ट्रक्ट हो सकता है, खराब हो सकता है? तो सॉइल स्ट्रक्चर कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय वर्किंग ऑफ द सॉइल व्हेन इट इज़ वेट। जब सॉइल गीली होती है तब उसमें अगर काम किया जाता है तो उससे सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्ट्रक्ट होता है। रिपीटेड मूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स और लाइव स्टॉक, इक्विपमेंट्स और लाइव स्टॉक का रिपीटेड मूवमेंट किया जाता है तो उससे भी सॉइल स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्ट होता है। रिपीटेड यूज ऑफ इक्विपमेंट्स एट द सेम डेप्थ इन द सॉइल, एक सेम डेप्थ पे बार बार रिपीट किए जाते इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता है तो उससे भी सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्ट्रक्ट होता है। और कंटिन्यूअल फ्लडिंग ऑफ द सॉइल, मिट्टी में हमेशा जल भराव की स्थिति रहती है तो उससे भी सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्ट्रक्ट होता है या खराब होता है। अब है इम्प्रूविंग ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर को किस प्रकार से इम्प्रूव किया जा सकता है? तो लीविंग इट अलोन, इट इन टाइम इट विल रिपेयर इटसेल्फ। उसे ऐसे ही छोड़ दो तो वो ऑटोमेटिक उसका सॉइल स्ट्रक्चर बेटर हो जाएगा। सेकेंड है प्लांटिंग अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। ग्रीन मैन्योर क्रॉप लगाने से भी सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? बेटर होता है। थर्ड है इनकॉर्पोरेटिंग प्लांट रेसिड्यूज इनटू द सॉइल। प्लांट रेसिड्यूज को सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करते मिलाया जाता है तो उससे भी सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? इम्प्रूव होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर किसी को भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। थैंक यू सो मच।